हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का एक बार से तहे दिल से स्वागत है और हम आपका वेलकम करना चाहते हैं क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस हमने स्टार्ट किया था, स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट एक स्टैटिक जी के तो चल ही रहा है, दूसरा बैंकिंग हमारा चल रहा है। तो बैंकिंग जो हमने स्टार्ट करा था उसी के तहत पहले हमने मर्जर एंड एक्वाजिशन पे आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे जो उससे ज़्यादा बाहर नहीं आने वाला है एग्जाम में। आज हम आपको बहुत ही बेस्ट टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। जी हाँ, टॉप 20 किस बेस पे? एनपीसीआई बेस्ड पे, जो नेशनल जो एनपीसीआई है उसी बेस पे हम आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखिए जी कि टॉप 20 क्वेश्चंस में हम आपसे क्या क्या मतलब कि क्वेश्चन करते हैं और इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप ध्यान रखिए हमेशा कि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है, कि एग्जाम में अगर आएगा तो इसी से क्वेश्चन आएगा। और याद रहे आपको कि ये इस वीडियो को जो 20 क्वेश्चन है ये पूरा आपको देखना है, बीच में आपको नहीं छोड़ के जाना है। पूरा देखिए, अगर जो भी डाउट है आप हमें कमेंट यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ, हम सभी जानते हैं ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीसीआई एंड इनिशिएटिव्स ऑफ, जैसे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि एनपीसीआई किस किस का इनिशिएटिव्स है, आपको ये आंसर बताना है। तो चलिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए है आईबीए, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी वो ओनली ए एंड बी, या ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए जो एनपीसीआई ये किसका इनिशिएटिव्स है, ये आईबीआई का इनिशिएटिव्स है, आईबीए का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों का इनिशिएटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ये होगा बोथ ए एंड बी। ये सेबी नहीं है, सेबी का इनिशिएटिव्स नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है NPCI has been incorporated as a not for profit, जी हाँ, not for profit company under the provision of which section of Companies Act 2013। कौन सा सेक्शन है ये कंपनीज एक्ट का? तो जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है सेक्शन 8, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 25, ऑप्शन डी सेक्शन 18, ऑप्शन ई सेक्शन 20। तो ये सेक्शन 8 जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन सेक्शन 8 इज द राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले क्या था, जब एनपीसीआई, याद रखिए जब एनपीसीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था तो तब था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, 1956, और उस समय अलग सेक्शन था, सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 मतलब 2013 आ गया, तब से इसका सेक्शन बदल करके सेक्शन 8 हो गया। जी हाँ, सेक्शन 8, तो ये होगा सेक्शन 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड? किस ईयर में फाउंड हुआ था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। तो चलिए एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2010, ऑप्शन ई 2008। तो इसके क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 2008 में ये फाउंड हुआ था, 2008 में एनपीसीआई फाउंड हुआ था। आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन एनपीसीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the present managing director MD and chief executive officer CEO of NPCI? जी हाँ, NPCI के प्रेजेंट MD और CEO कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए दिलीप एसबे, ऑप्शन नंबर बी विश्व मोहन महापात्रा, ऑप्शन नंबर सी दीपक कुमार, ऑप्शन डी एपी होता, ऑप्शन ई प्रवीणा राय। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिलीप एसबे। दिलीप एसबे इज द राइट आंसर। ये है, ये जो है एपी होता, ये फॉर्मल है, ये 2010 से लेकर के 2017 तक सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, और बाकी विश्व मोहन महापात्रा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एनपीसीआई के, दीपक कुमार ये मेंबर हैं और प्रवीणा राय ये भी मेंबर है। ठीक है, सारे एनपीसीआई के ही हैं ऑप्शन, बट आपको सीईओ एमडी एंड सीईओ तो दिलीप एसबे है इसके करेक्ट। दिलीप एसबे इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूपीआई इज अ सिस्टम
that powers multiple bank accounts into a single mobile application. What is the meaning of I in UPI? जी हाँ, UPI का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, तभी आप बता सकते हैं कि UPI में I का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इंडियन, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी इंटरनेशनल, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ई इनिशियल। तो याद रखिए यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो क्या होगा इसका आंसर? इंटरफेस। बी इज द राइट आंसर, ये होगा बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए IBA, NPCI, RBI, SBI या सेबी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये NPCI। जी हाँ, रुपे कार्ड जो है कॉन्टैक्टलेस कार्ड, ये NPCI ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम is an app that lets you make simple, easy and quick payments transactions using UPI. Which of the following is the feature of भीम? भीम का जो फीचर आपसे पूछ रहा है कि भीम का फीचर कौन सा है। ऑप्शन ए सेंड मनी, ऑप्शन बी रिक्वेस्ट मनी, ऑप्शन सी है स्कैन एंड पे, ऑप्शन डी ट्रांजेक्शन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आर द फीचर्स ऑफ भीम। जी हाँ, तो भीम ऐप का हम यूज करके जी हाँ पैसे भी भेज सकते हैं, मनी किसी को बोल भी सकते हैं कि भाई मुझे पैसे भेज दो, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उसको, स्कैन ऐप पे करके भी पे कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन जो हिस्ट्री है हमारा वो भी चेक कर सकते हैं, चारों के चारों कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ भीम। जी हाँ, तो देखिए जैसे भी एनपीसीआई बार बार एग्जाम में चाहे तो वो नाच आ जाता है या फिर AEPS आ जाता है या भीम आ जाता है या यूपीआई आ जाता है, सारे के सारे एनपीसीआई के ही प्रोडक्ट या फीचर्स हम बोल सकते हैं। तो इसी पे हमारी टीम ने आज डिस्कशन करा था, इसी पे टॉप 20 क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो समझ में ना आए या आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए या आपको लगे कि सर ये मेरे समझ से पड़े हैं कैसे करेंगे, तो आप हमें उसी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको से पूरी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IMPS एंड इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, इमीडिएट पेमेंट सिक्योरिटी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट स्कीम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सेंडिंग। जी हाँ, तो इसमें से क्या होगा? सिक्योरिटी होगा, सर्विस होगा, स्कीम होगा, सिस्टम होगा, सेंडिंग होता है। हम सब जानते हैं सिस्टम होता है। ठीक है, IMPS जी नहीं, सिस्टम में सर्विस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, IMPS का यही फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिए IMPS भी जैसे कि NEFT था, RTGS था, तो उसी तरह से IMPS भी आ गया। और IMPS ही बहुत ही मतलब फेमस है। IMPS समझ लीजिए, आजकल हम जो भी यूज करते हैं तो IMPS के थ्रू ही हम करते हैं उसे यूज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। National Payment Corporation of India (NPCI) has developed the dash program to meet the electronic tolling requirement of the Indian market। जी हाँ, इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक टोल मार्केट के लिए NPCI ने डेवलप करा था या फिर लॉन्च करा था? तो चलिए, भीम है, नाच है, NETC है, AEPS है या NFSS, कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो NETC होगा। NETC का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बता दूं। NETC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। जी, NETC इसी को NPCI ने लॉन्च करा था, किसके लिए? टोलिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारतीय बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज ए RBI कंसेप्चुअल सिस्टम ड्राइवन बाय।
जी हाँ, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये किसके द्वारा ड्राइवन होता है? काफी इजी क्वेश्चंस देखिए, सिडबी, सेबी, आईआरडीए, नाबार्ड, तो ये क्या होगा? एनपीसीआई। जी हाँ, एनपीसीआई के द्वारा ये ड्राइवन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई हैज इम्प्लीमेंटेड नाच फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाच? नाच का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। जी हाँ, तो काफी कॉमन है नाच का फुल फॉर्म, बहुत बार एग्जाम में भी आया है। तो नाच का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जी हाँ, ये नाच का फुल फॉर्म होता है, नाच का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल यहाँ पे गलत है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हैंड यहाँ पे हैंड गलत है, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे एजेंसी नहीं होगा और यहाँ पे चेक नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एनपीसीआई? एनपीसीआई के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस इनमें से नहीं है? पहला नाच, दूसरा एनएफएस, तीसरा यूपीआई, चौथा आईएमपीएस, या पांचवा ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एनपीसीआई। तो आप अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, नाच के बारे में क्वेश्चन था, यूपीआई के बारे में क्वेश्चन था, एंड आईएमपीएस के बारे में क्वेश्चन था। तीनों अगर हो जाएंगे प्रोडक्ट तो चलो एनएफएस भी हो जाएगा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एनपीसीआई। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, *99 हैज ए यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस ऑफ एनपीसीआई वाज इनिशियली लॉन्च इन विच ईयर? जी, ये किस साल में लॉन्च हुआ था? 2012, 2010, 2008, 2013, 2011। इसमें कोई एक आंसर होगा, वो बताना है आपको। तो दैट इज द 2012 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आपको यही क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2012 में, ठीक है। अब आपको जैसे यूएसडीडी है, इसका फुल फॉर्म हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस is the largest network for shared automated teller machine in India. It was designed by which institute? जी हाँ, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन हुआ था? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, आरबीआई, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, या एनपीसीआई, किसके द्वारा? तो ये देख रहे हैं, एक तरह से फाइनेंशियल इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक टेक्नोलॉजी की तरफ बात कर रहा है। तो आप सबको पता है कि आरबीआई जो है वो सबको गाइड करती है, रेगुलेटर अथॉरिटी है, ये नहीं होगा। एनपीसीआई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी चलिए यहाँ पे भी शून्य हम रख देंगे, ये नहीं होगा। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ये नोट बनाती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए तो चलिए खेती बाड़ी से रिलेटेड हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि IDRBT भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसी के द्वारा आता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। जी हाँ, और IDB का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मैं एक बार बता दूं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना का कैपिटल सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTS आर अ चेक clearing system undertaken by the RBI for quicker check clearance. What is the full form of CTS? बहुत बार हम पढ़े हैं, एग्जाम में भी आया है ये। तो इसका आंसर बताइए। चेक ट्रांजेक्शन सर्विस, चेक ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, चेक ट्रांजेक्शन सॉल्यूशन, चेक ट्रांजेक्शन स्कीम। तो इसका आंसर क्या होगा? CTS, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, ये सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनपीसीआई? बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनपीसीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। AEPS is a bank-led model that allow online interoperable financial inclusion transaction at point of sale. What is the full form of AEPS? ठीक है, अब बताइए AEPS का फुल फॉर्म
क्या है आपको बताना है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सेंडिंग, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिक्योरिटी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट स्कीम। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन होगा डी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी, ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट ऑफर्ड बाय AEPS, AEPS के द्वारा इनमें से कौन सा सर्विस है वो नहीं दिया जाता है। तो जैसे है कैश डिपॉजिट हम कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिटेक्शन फिंगर डिटेक्शन भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, बट चेक जो है वो बैंक देती है, चेक नहीं, चेक फिजिकल होता है ना, तो ये हम नहीं कर सकते, ये बैंक देती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the National Common Mobility Card NCMC has been launched in India with the tagline of One Nation One Ration Card on। कब हुआ था ये लॉन्च, ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन देखिए 4 मार्च 2019, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2017 या ऑप्शन ई 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 4 मार्च 2019 को NCMC जिसका टैगलाइन था वन नेशन वन कार्ड, ये लॉन्च हुआ था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। बहुत बार एग्जाम में NCMC का फुल फॉर्म भी आता है। देखिए याद रखिए कि NCMC का फुल फॉर्म आपको, उसके बाद भीम, मैं बता दूं, नाच, NPCI जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, CTS, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, उसके बाद हाँ, तो ये सब जो है ये आपको एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि किसी ना किसी एग्जाम में इन्हीं का फुल फॉर्म आ ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो आप इनका फुल फॉर्म जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं या फिर देख चुके हैं, तो इनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इन लोगों का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्ट चेयरमैन ऑफ NPCI, NPCI के पास्ट चेयरमैन इनमें से कौन नहीं है। तो क्या होगा, बी संभव मूर्ति, बालाचंद्रन M, NN नारायण मूर्ति, राजीव कुमार, ऑल ऑफ द अबव आर पास्ट चेयरमैन ऑफ NPCI। तो क्या होगा, तो याद रखिए राजीव कुमार जो हैं वो NPCI से नहीं जुड़े हैं, वो नीति आयोग के, जी हाँ राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, जी हाँ वाइस चेयरमैन है, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और राजीव कुमार भी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजीव कुमार। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास फीडबैक है तो हमारा ईमेल आईडी आपके पास है hi@lighton.in पे, तो यहाँ पे हमें आप बता सकते हैं। और बाकी की जो स्टैटिक, बैंकिंग, रीजनिंग या फिर जो करंट अफेयर आता है, सारे वीडियो को आप देखिए, आप ही के लिए बनाया जा रहा है। और जो भी एग्जाम है, जैसे आज ही SSC ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया था एग्जाम का डेट्स, तो बहुत ये काम आने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग इकोनॉमी का क्वेश्चन SSC में 1 या 2 नंबर का आ जाता है, तो ये सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि बैंक एग्जाम के लिए, UPSC के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और SSC के लिए तो है ही है, और बैंकिंग तो चलो यूनिवर्सल ही है। तो आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इससे जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो हमें जरूर बताइए। देखिए हमारा एम ही है लाइट मोड क्या है, लिवरेज योर टाइम, आपका टाइम को हमें बचाना है। ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने में ही 60 मिनट खत्म कर दें, 1 घंटा खत्म कर दें आपका कीमती समय, नहीं, आपको हम इतना ही दे रहे हैं कि अगर आप कान में ईयरफोन लगा के अच्छे से एक बार वीडियो देखेंगे, आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि ऑल द बेस्ट आपके जो भी अभी आने वाले एग्जाम है उसके लिए, और हमारे लाइट मोड चैनल को अपने दोस्तों या जो भी एक्सपीरियंस हैं आपके जान पहचान में, उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लाइट मोड चैनल को। और जी हाँ, वीडियो को पूरा ही देखिए, क्योंकि जब तक वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पे क्या बोला है। तो जो भी वीडियो होता है हम उसको मतलब पूरी अच्छे तरह से बनाते हैं, और आपका टाइम बचा करके ये भी बताते हैं कि आपको कितने कम से कम समय में इसको कवर करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन, थैंक यू सो मच।